Audio Jungle. दोस्तों, सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इजराइल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो एक जनरल वीडियो बनाया था और जनरल मैंने जो भी इस समय वर्ल्ड में जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई थी वहां से कुछ समझाने की कोशिश की थी। आज एग्जैक्टली इजराइल का मैं हॉरोस्कोप लेके आया हूं और उस दिन जिस दिन ये लड़ाई हुई उस दिन की ट्रांजिट लेके आया हूं। ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो ट्रिगर हुई उस लड़ाई वाले दिन, और ये लड़ाई कितने दिन चलने वाली है, इसके लिए भी एक इशारा है इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, पहले नेटल योगों की चर्चा कर ले कि ऐसे कौन कौन से इजराइल के पावरफुल योग हैं जो इतनी बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति और एक कहीं ना कहीं मिलिट्री की एक बहुत बड़ी शक्ति बन के बैठा हुआ है। इतने दुश्मनों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ही सशक्त है। दोस्तों, एक न्यूमरोलॉजी की टिप देता हूं। इजराइल नाम 15 नंबर यानी 6 नंबर आता है, जिसकी मैं पहले बहुत बार प्रशंसा कर चुका हूं। इनका मूलांक और भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ का 5-5 आता है। 1948 में इनका जन्म हुआ था और 5 मूलांक है, 5 भाग्यांक है, 6-5 का वीनस मरकरी का शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। हॉरोस्कोप में ब्यूटी क्या क्या मतलब राजयोग है, क्या क्या अच्छे बातें इनके हॉरोस्कोप में, वो भी बताता हूं। विर्गो लगन का हॉरोस्कोप है यानी कन्या लगन। चौथे घर में जुपिटर अपने ही घर पंच महापुरुष योग बना रखे हैं। वीनस 10th हाउस में जुपिटर वीनस का केंद्र में आमने सामने बैठना कितना बड़ा पावरफुल अपने आप में ही राजयोग है विर्गो लगन के लिए। 9th और 10th का एक्सचेंज है। 9वें घर का लॉर्ड 10th हाउस में और 10th हाउस का लॉर्ड 9वें घर में, यानी मरकरी जो 10th लॉर्ड है वो 9th हाउस में और 9th लॉर्ड वीनस वो 10th हाउस में, और वो भी जुपिटर से दिष्ट है। बहुत ही शानदार है। लॉन्गेविटी इनके चार्ट में है। कितने संघर्ष करें, कितनी लड़ाइयां हों, ये कहीं ना कहीं विजेता रहेंगे। फॉर द टाइम भी इनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, वो चलेंगी। सबसे बड़ी परेशानी इनकी जीवन में 8वें घर का राहु और 12वें घर का मंगल, और मंगल राहु से दिष्ट भी है। अब इनकी पड़ोसी देशों से ही लड़ाई चलती है, तो तीसरा घर हमारे पास पड़ोस का मंगल 12वें घर विदेश में बैठा हुआ है, उस पर राहु की दृष्टि है। इनकी जन्मपत्री में, हॉरोस्कोप में ही ये प्रॉब्लम स्पष्ट दिखती है। अभी गोचर पे आऊंगा, गोचर में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कौन सी दशा और इनकी दशा का महान दशानाथ कहां बैठा हुआ है, वो बहुत बड़ा एक इंडिकेटर बनेगा आपके लिए। मून सैटर्न का 11वें घर में विष योग है, लेकिन ये धन योग भी बहुत बड़ा बना हुआ है, क्योंकि मून 11वें घर का लॉर्ड है और पंचमेश योग शनि वहां बैठे हुए हैं। चाहे विष योग सही, लेकिन ये राजयोग भी है। सन मरकरी 9th हाउस में बहुत अच्छे हैं। राहु केतु इनके अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से सारी समस्या इनके जीवन में आ रखी है। क्यों आ रखी है? क्योंकि राहु की ही महादशा चल रही है इनकी। 2023 में ये महादशा शुरू हुई है। विर्गो लगन पे मैं अब आपको अतीत पे लेके जाता हूं। विर्गो लगन के लिए पहला हॉरोस्कोप नहीं है। मैंने बहुत बार बोला अपने पास्ट वीडियोस में भी कि विर्गो लगन का कंटिन्यूसली बहुत बुरा समय चल रहा है। मेरे आप YouTube चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि विर्गो लगन जिन का है उनके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा ही इजराइल के साथ हुआ। क्या क्या ट्रिगर हुआ, ट्रांजिट ने क्या क्या इंडिकेट किया इनका। ट्रांजिट में देखो तो मरकरी लगन में बैठा हुआ है, थोड़ा बचाव कर रहा है। लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ ट्रांजिट में। सूर्य विदेश के घर का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ, तो विदेश का लगन से कनेक्शन बन गया। अब लड़ाई किस किस चीजों ने ट्रिगर की वो बताता हूं आपको। राहु जुपिटर इनके गुरु चंडाल योग में अष्टम में बना के बैठे हैं। रेट्रोगेट शनि की 6th हाउस जो कि इनेमी का घर होता है, उसकी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। तो अष्टम भाव बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ये पिछले कई वीडियोस में मैं समझा चुका हूं। 4 नवंबर से शनि सीधा हो जाएगा, यानी रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएगा, तो शायद थोड़ी, और 30 तारीख को राहु यहां से निकल भी जाएगा। सबसे बड़ी समस्या राहु इनका राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है। गुरु चंडाल योग तो 8वें घर में बना हुआ है। 7वां घर हमारे सामने वाली दुनिया का है, तो गाजा पट्टी जिन्होंने इन पे आक्रमण किया अचानक, वो 7वें घर से देखेंगे, और वो राहु जुपिटर यानी कहीं ना कहीं 8वें घर में गुरु चंडाल योग बना के बैठा हुआ था, यानी बहुत। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो बताता हूं, 2 फैक्टर जो बहुत जरूरी है जानना। 3rd लॉर्ड यानी पास पड़ोस का लॉर्ड
मंगल ने घर बदला पिछले दिनों में, जब घर बदला शायद उसके थोड़े दिन बाद ही ये कहानी शुरू हो गई। वो मंगल सेकंड हाउस में आया ट्रांजिट करते हुए थर्ड लॉर्ड, और अंगारक योग में फंस गया। पहले ही अष्टम में गुरु चंडाल योग बना हुआ था, तो मंगल केतु वहां पर फंसे हुए हैं, पहले फंस गए। थर्ड लॉर्ड मंगल जो सेकंड हाउस में गया, और जुपिटर पहले ही अष्टम में गुरु चंडाल योग में फंसा हुआ था। तो और शनि की रेट्रोग्रेड शनि की 10वीं दृष्टि थर्ड हाउस में पहले से पड़ रही है इनकी विर्गो लगन के लिए, तो पास पड़ोस भी खराब हुआ पूरी तरह से, तो गाजा पट्टी का आक्रमण हुआ। अब एक बात और भी बताता हूं आपको, जिस दिन ये आक्रमण हुआ, छठे घर में जो शनि बैठे हुए हैं, चूंकि इनकी राशि कैंसर राशि है, तो वहां से अष्टम का शनि चल रहा है। ये अष्टम का शनि इनका ऑलमोस्ट जनवरी से चल रहा है, तो ये अभी शनि तो 2 साल यहां पे अष्टम का चलना है। देखो फॉर द टाइम बिंग मंगल यहां से निकल जाएगा, राहु यहां से निकल जाएगा, थोड़ा बेटर डेज आ जाएंगे, लेकिन लगन और 7th में राहु केतु की एक्सिस आने वाली है। राहु मुस्लिम वर्ल्ड को गवर्न करता है, राहु फंसा रहेगा लगन की एक्सिस में, यह समस्या इतनी जल्दी हल होती नहीं। दूसरी बात, यह अष्टम शनि अभी 2 साल हो रहा है 2025 तक का, 2025 में मीन में जाएंगे शनि, तब तक ये कहानी बिगड़ी रहेगी। जब तक राहु सप्तम से निकल के छठे में नहीं आते और छठे का शनि 7वें घर में नहीं जाता, इनके जीवन में परेशानियों का ये दौर चलने वाला है। चाहे मंगल की ट्रांजिट अब अगले घर में हो जाए थर्ड हाउस में, और राहु अपना 8वें घर से निकल जाए, तो थोड़ी बहुत इनको राहत मिलेगी। पर ये कहें कि ये दौर खत्म हो जाएगा, ऐसा 2 साल अभी प्रतीत नहीं होता।